हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सबसे पहले मेरे सिख फौजी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम आपका डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के साथ जो है कल या दो जो आपके मुगल वंश के क्वेश्चन बच गए थे वो डिस्कस करेंगे, और भी ज्यादा कुछ क्वेश्चन आपके हैं जो कि मराठा साम्राज्य के साथ पूछे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। प्रश्नों की संख्या जो है आपके टॉप 20 प्रश्न रहेंगे और साथ में जो है आपके डिटेल में भी क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। तो बात करते हैं, टॉपिक रहेगा मराठा साम्राज्य। प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। टारगेट आपके लिए रहेगा 12 प्लस क्वेश्चन सही करने का। आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आप जो है सही करवाते हैं। पहला क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ये कल से ही क्वेश्चन बना था जो कि मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया नहीं था कि कनौज या फिर बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था। बताओ जी। देखो, मैंने कल बात करी थी बिलग्राम के युद्ध की। बिलग्राम के युद्ध को क्या कहा जाता है? कनौज का युद्ध कहा जाता है। और ये कब आपका हुआ था? बिल्कुल सही 1540 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हुमायूं और किसके मध्य? बिल्कुल सही, हुमायूं और शेरशाह सूरी। किसके बीच? शेरशाह सूरी के मध्य जो है युद्ध आपका हुआ था, जिसमें किसकी विजय आपकी हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु। शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं, शेरशाह सूरी की क्या हुई थी? जीत आपकी हुई थी। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 17 मई। ठीक है, कितना याद रखना है? एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 17 मई 1540 में ये युद्ध आपका हुआ था। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कल हमने छोड़े थे कि कनौज या फिर बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। चेतक किसके घोड़े का नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़े को चेतक कहा जाता है। फतेहपुर सिकरी में पंचमहल का निर्माण किसने आपका करवाया था? अकबर द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? अकबर द्वारा बनाया गया था। ये तो हमने डिस्कस करा था कि शेख सलीम चिश्ती की मकबरा कहाँ स्थित है, पर यह डिस्कस नहीं करा था इसका मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर द्वारा बनाया गया था। वह मुगल सम्राट को था जो पूरा अनपढ़ था या फिर उसे पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अकबर एकमात्र मुगल शासक था जो कि क्या था? कोरा अनपढ़ था। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सारों क्वेश्चन को जो है आप क्या कर लीजिएगा? नोट आपके कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से राइट आंसर बताइए। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध पंचमहल का निर्माण है किसने आपका करवाया था? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल सही राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंचमहल जो कि कहां स्थित है? फतेहपुर सिकरी में। कहा? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है बिल्कुल सही किसने? अकबर द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन कौन आपका आया था, कि कौन कौन से यूरोपीय राजदूत आपके आए थे। तो कल हमने सर थॉमस रॉ भी डिस्कस करे थे। एक मेरे को भूल गए थे और एग्जाम में पूछता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आपके एग्जाम में पूछता है। क्या? कैप्टन विलियम हॉकिंस भी पूछता है। किसके काल में भारत आए थे? ये आपके जहांगीर के काल में आए थे। पहले आपके हॉकिंग आए थे, उसके बाद जो है थॉमस रो आपके आए थे। फिर क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के किस 5वें गुरु को फांसी आपकी चढ़ाई थी या फांसी पर चढ़ाया था? गुरु अर्जुन देव को जो है किसके द्वारा फांसी दी गई थी? जहांगीर द्वारा फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अपनी फैक्ट्री किसके काल में लगाई थी या किससे इसकी परमिशन ली गई थी? जहांगीर के काल में जो है इन्होंने क्या करा था? अपनी क्या करी थी? फैक्ट्री का निर्माण 1913 में नहीं 1613 में करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा करवाया गया था? किस मुगल बादशाह द्वारा कराया गया था? शाहजहां द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। तो कभी कभी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया है। शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां द्वारा जो है शीश महल का निर्माण करवाया गया था। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह जो थे ये अंतिम नवाब थे। कहां के? आपके अवध के। ठीक है,
अब यहां से पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है, चौथा क्वेश्चन छोड़ सकते हो, पांचवा और छठा क्वेश्चन भी आपका इंपोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करने हैं, 3 स्टार मान के चलने हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो जी, राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन कौन से ब्रिटिश राजदूत आपके आए थे या फिर यूरोपीय राजदूत आपके आए थे? कौन कौन से आए थे? एक तो कल डिस्कस करे थे हमने, थॉमस रो, बिल्कुल जी, कौन थे? सर थॉमस रो। और एक आपको याद रखने हैं कैप्टन विलियम, क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ही कैप्टन विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। यहां से भी कोई देख लेते हैं अगर डिटेल क्वेश्चन है, कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कि अंग्रेजों ने सूरत में 1913 में अपनी पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के काल में स्थापित आपकी करी थी? जल्दी से मेरे दोस्त राइट आंसर बताइएगा। ड्यूरिंग हु रीजन डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द सूरत इन 1613 एडी। 1613 एडी ये डेट जो है याद रखिएगा। इसी समय जो है सूरत में क्या करा गया था? सूरत में जो है अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन कर सकता है। बिल्कुल से किसके शासनकाल में? जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है जहांगीर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब आपका कौन था? हु वाज द लास्ट नवाब ऑफ द अवध? अवध का अंतिम नवाब आपका कौन था? इसी तरह मुझे याद आ रहा है एक और नवाब आपके पूछे जाते हैं, बंगाल का नवाब पूछता है शायद, नहीं युद्ध में पूछता है वो नवाब। ठीक है, याद आया। ठीक है, युद्ध में पूछता है, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध होगा तो वहां से पूछता है कि वहां से नवाब, बंगाल का नवाब कौन था, अवध का नवाब कौन था, वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। वैसे जहां डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको वहां आपका बताऊंगा। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बिल्कुल कौन हो जाएगा? वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल जी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक आपका कौन था? हु हैज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर? मराठा क्यों बोल रहा हूं? मराठा एम्पायर। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आपने नाम सुना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज। एक आपके छत्रपति संभाजी महाराज हैं, एक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, पर संभाजी महाराज आपने बड़ा कम सुना होगा। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पहले आपको शिवाजी महाराज कौन सुनने देखने मिलते हैं? शिवाजी महाराज। कौन जी? शिवाजी महाराज आपको देखने मिलते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है वर्ष 1600 के आसपास जो है, एग्जैक्ट डेट आगे डिस्कस करेंगे, किसकी? मराठा साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। अब क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा करी गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा करी गई थी। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्रपति शिवाजी का जन्म है शिवनेर किले में। कहा? शिवनेर किले में आपका हुआ था। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 1764 में रायगढ़ के किले में इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई जो था इनकी माता का नाम था। पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। आपने नाम सुना होगा कि हिस्ट्री जब पढ़ी होगी या फिर कोई नाटक देखा होगा छत्रपति शिवाजी से, तो उसमें उनका नाम सुना होगा, पिताजी का नाम है शाहजी भोसले और ये इंपोर्टेड है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने आपकी प्रदान करी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज को जो राजा की उपाधि है ये औरंगजेब, किसके काल में? औरंगजेब द्वारा दी गई थी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि जो है धारण कर अपना राज्य अभिषेक जो है कब करवाया था? तो इन्होंने जब अपना राज्य अभिषेक करवाया था तो तब इन्होंने जो है अपनी कौन सी उपाधि धारण करी थी? छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? ठीक है, में थे। अष्टप्रधान जो थे या अष्टप्रधान परिषद जो थे किसके काल में हुआ करते थे? ये छत्रपति शिवाजी के काल में हुआ करते थे। बता देता हूं, पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है,
ये पिता वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका, राजा वाला याद रख सकते हो, 1 स्टार देता हूं इसको। छत्रपति वाले को भी 1 कुछ देता हूं। अष्टप्रधान वाला छोड़ सकते हो, इतना इंपोर्टेंट नहीं है, पर याद करने के लिए आपके इंपोर्टेंट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन का बताओ कि शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? हु कंसिडर्ड दी टाइटल ऑफ राजा अपॉन शिवाजी महाराज? छत्रपति महाराज या छत्रपति शिवाजी, इन्होंने जो छत्रपति की उपाधि धारण करी थी, अभी हमने डिस्कस करा, जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था तब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी थी। पर राजा की उपाधि जो है इन्हें किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी? बिल्कुल सही, औरंगजेब द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर से डिटेल में क्वेश्चन आ जाते हैं कि झलकी की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? झलकी की संधि जो है आपके हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य आपकी हुई थी। अब याद रखना, मराठा साम्राज्य में जो है, ठीक है, मराठा साम्राज्य में जो है आपको सबसे अधिक जो है संधियां ही देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगी? संधियां ही देखने को मिलेगी। ये वाली संधि, वो संधि, तीसरी संधि, चौथी संधि, पंचमी संधि, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरजामी प्रथा जो है मराठा में भू राजस्व व्यवस्था होती है, ठीक है। मराठा साम्राज्य में जो है जो भू राजस्व व्यवस्था होती है उसी को सरजामी प्रथा कहा जाता है। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को उसमें देखा था? तो काशीराज पंडित। क्या? काशीराज पंडित ने जो है जो पानीपत की लड़ाई आपकी हुई थी, ये तीसरी बैटल है पानीपत की, ये तीसरी बैटल की बात कर रहा है। किस भाषा को शिवाजी ने अपनी दरबार में लागू करा था? या मराठा साम्राज्य की दरबारी भाषा क्या थी? मराठी। बिल्कुल क्या जी थी? मराठी थी। किस मराठा राजा ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करा था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा था होलकर। कौन था? होलकर। और मराठा सरदार या मराठा साम्राज्य में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू करी गई सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला नेता कौन था? पहला शासक कौन था? और पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है जी। किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? देखो यहां क्वेश्चन है कि किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को क्या करा था? पराजित करा था, यानी दक्षिण में जो है किसे हराया था? छत्रपति शिवाजी को हराया था। तो राजा जयसिंह ने। किसने हराया था? राजा जयसिंह ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल आपका कौन था? बताओ मेरे, क्वेश्चन हमने डिस्कस करा क्या? मराठा आंग्ल युद्ध हमने डिस्कस करा? नहीं डिस्कस करा। तो अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तो यहां पर हम पहले इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? 1775-1782। ये हुआ था माधवराव नारायण। ठीक है। यहां से पूछे, अगर यहां पर देखो, यहां पूछ रहा है आंग्ल मराठा युद्ध, यहां पूछ रहा है मराठा साम्राज्य, मराठा की तरफ आपका नेता कौन था? वो थे माधवराव नारायण। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में कार्य हुआ, या फिर वॉरेन हेस्टिंग ने जो है इसकी क्या करी थी? लीड करी थी। इस दौरान जो है मराठा साम्राज्य में माधवराव नारायण पेशवा थे। क्या थे? माधवराव जो थे क्या थे? पेशवा थे। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरम सीमा पर, इसे छोड़ दीजिएगा, एक अलग ही मीनिंग लिख जाएगा, चरम सीमा पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन होना भी क्या हो गया था? शुरू हो गया था। ये थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। किसे अंतिम महान पेशवाई कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? ये थे बाजीराव प्रथम। खेड़ा युद्ध कब हुआ था? 1707 में। पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1728 में। और गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन थे? यानी गुरिल्ला युद्ध जो है ये नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये शिवाजी महाराज द्वारा अपनाई गई थी। अब क्लियर है आपको? अब पीछे चलते हैं क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये किसके काल में हुआ था बताओ? वॉरेन हेस्टिंग के, बिल्कुल जी, किसके? वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करा था? यहां अंतिम कम पूछता है, पहला आपसे पूछेगा कि पहला सरदार या फिर मराठा शासक बताओ जिसने जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करा था। इनका नाम क्या था? जल्दी से बताओ। बिल्कुल जी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अंतिम महान पेशवा, किसे जो है अंतिम महान लास्ट ग्रेट पेशवा कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉल्ड द लास्ट ग्रेट पेशवा? जल्दी से बताइएगा, अभी डिस्कस करा, बताओ जल्दी से। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? बिल्कुल सही, किसे? माधवराव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो, खेड़ा है, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि खेड़ा हमने डिस्कस करा है कि प्रसिद्ध खेड़ा युद्ध है कब आपका हुआ था। देखो, यहां से खेड़ा युद्ध से एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो इसकी एग्जैक्ट डेट है 12 अक्टूबर वर्ष 1707 में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? बिल्कुल सही, खेड़ा का युद्ध आपका हुआ था। ये याद नहीं रखना किसके मध्य हुआ था, इतना इंपोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718 के दौरान हुए सबसे अंतिम संधि कौन सी हुई थी? देखो, अब यहां याद रखना है 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, जिसमें से संधियां आपकी इंपोर्टेड हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगी। युद्ध, समय और किनके बीच हुआ, और परिणाम या फिर संधि क्या हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये 1717 से 1782 तक चला। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठाओं के बीच हुआ। मराठाओं की क्या हुई? विजय हुई, और सालवाई की संधि के साथ ये समाप्त आपका हुआ था। कौन जीते? मराठा इसमें जीते थे, मराठा जीते थे, और सालवाई की संधि करनी पड़ी थी अंग्रेजों को। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये जो है 1748 से 1754 के बीच हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, और इसमें जो है अंग्रेज आपके जीते थे, जिसमें पांडिचेरी संधि कौन हुई थी? पांडिचेरी संधि आपकी हुई थी। जीता कौन भाई? अंग्रेज जीता। तो पूछ लेता कभी कर्नाटक द्वितीय युद्ध। फिर आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या? द्वितीय मैसूर आंग्ल युद्ध या आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1780 1784 के बीच हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच हुआ था, क्योंकि देखो ये समय जो है सेम समय है, आंग्ल और मराठा 1780 1784 1782 सेम टाइम है, इसलिए अदर भी डिस्कस करनी पड़ेंगे। युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की क्या हो गई थी? हैदर अली की मृत्यु हुई, और मंगलोर की संधि, कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि आपकी हुई थी। तो एग्जाम में पूछा गया, आर्मी के एग्जाम में पूछा गया कि मंगलोर की संधि जो है किस काल में आपकी हुई थी या किस युद्ध में हुई थी? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपकी हुई थी, ठीक है। यानी कौन जीता था? हैदर अली मर गया, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जीती हुई थी। अगर बात करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की, तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध है ये 1817 से लेकर 1818 में हुआ। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जीती, और मंदसौर, क्या? मंदसौर की संधि हुई, क्या? मंदसौर की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मंदसौर कौन? मंदसौर की संधि हुई, यानी जीता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जीती थी। तो यहां पूछा गया कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1718 के दौरान जो है कौन सी संधि पर समाप्त हुआ था? तो कौन सी संधि हुई थी? मंदसौर की संधि, बिल्कुल जी, कौन? मंदसौर की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठी सेना का नेतृत्व किसने करा था? बताओ जी जल्दी। इस क्वेश्चन को भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
1700, ठीक है। समय देख लीजिएगा, इसमें मराठा पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय जो था उस समय क्या था, इन सेना का या फिर सेना में नेतृत्व कह सकते हैं, और समय मराठी पेशवा कौन था, बाजीराव द्वितीय था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठी सेना जिसका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था, क्या सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जो कि 14 जनवरी 1761 को आपका हुआ था। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था, तो अफजल खां कौन था, अफजल खां था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था, तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा राज्य या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा द्वारा करी गई थी, मराठा राज्य संघ की जो स्थापना है ये बालाजी विश्वनाथ द्वारा करी गई थी। अब मैंने कोई क्वेश्चन आपका पीछे छोड़ा क्या, ठीक है, ये यहां पर बताना भूल गया, ठीक है, और तो नहीं मैं बताना भूल गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हाँ यही है, ठीक है। यहां पर मैंने बताया नहीं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। झलकी की संधि छोड़ सकते हो, सरोजामी प्रथा छोड़ सकते हो, इतिहास में पानीपत की लड़ाई समय देखी थी छोड़ सकते हो, किस भाषा को, ठीक है, मराठी भाषा तो ये तो रहेगा कि मराठा साम्राज्य में मराठी भाषा आपकी रही होगी। सहायक संधि अंतिम और पहला याद रख सकते हो, ठीक है। दक्षिण भारत में किस सूबेदार ने हराया था, बिल्कुल जी जय सिंह याद रख सकते हो। फिर यहां पर है मराठा, पहला क्वेश्चन याद सकते हो, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रथम मराठा अंग्ल युद्ध इंपोर्टेड है, किसके समय में चरम सीमा पर पहुंचा था मराठा साम्राज्य, ये था बालाजी बाजीराव। अंतिम महान पेशवा जो है माधवराव को कहा जाता है। लड़ाकू पेशवा हिंदुशाली शक्तिशाली देव अवतार किसे माना जाता है, बाजीराव को। खेड़ा आंदोलन छोड़ सकते हो, पालखेड़ा युद्ध छोड़ सकते हो, पर गुरीला युद्ध याद रखना, ठीक है। गुरीला युद्ध जो था किसके द्वारा शुरू करा गया था, बाजीराव शिवाजी द्वारा शुरू करा गया था। चलो अब ये तो आपको इंपोर्टेड है क्योंकि ये तभी करवाए जो इंपोर्टेड थे। चलो यहां पर मैंने क्वेश्चन करवाए तो यहां पर पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेड है। पहला क्वेश्चन इंपोर्टेड है और दूसरा इंपोर्टेड है, क्योंकि दूसरे में ही जो है तीसरे का पूरा आंसर दिया गया है, तो ये आपका इंपोर्टेड है। बीजापुर में जिंदा या मुर्दा छोड़ सकते हो। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है, या फिर वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये भी बोल सकते हो, बिल्कुल जी। मराठा साम्राज्य ये छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन आगे 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठी सेना का नेतृत्व किसने करा था, बताओ जल्दी से, किसने करा था, सदाशिवराव ने। किसने, सदाशिवराव भाऊ द्वारा जो है क्या करा गया था, तीसरे युद्ध में मराठी सेना का नेतृत्व करा गया था। अब फिर से डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था, तो मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था, ये थे बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि इन्होंने के द्वारा जो है मराठा साम्राज्य को, ठीक है, इनके कार्य इतने थे कि इसलिए इन्हें कभी कभी जो है इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, या दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था, ये थे बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा। देखो ये अंतिम पेशवा की बात हो रही है, आगे आपको नाम देखने को मिलेगा नाना साहिब। नाना साहिब जो थे ये दंत पुत्र थे, क्या थे, दंतक पुत्र थे, दंतक, हाँ दंतक पुत्र कह सकते हैं, दंतक पुत्र थे किसके, भाई इन्हें गोद लिया गया था किसके द्वारा, बालाजी बाजीराव द्वारा। किसके द्वारा, बालाजी बाजीराव द्वारा जो है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, बालाजी बाजीराव द्वारा इन्हें जो है क्या ले गया था, गोद लिया गया था, जो कि हाल ही 2026 का आर्मी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नाना साहिब को किसने गोद लिया था, बालाजी बाजीराव द्वारा जो है गोद लिया, बालाजी बाजीराव द्वारा या बाजीराव द्वितीय द्वारा, नहीं बाजीराव द्वितीय होगा, ठीक है, बालाजी बाजीराव द्वितीय द्वारा जो है गोद लिया गया था, ठीक है। मुगलों की क्या से भागने के समय शिवाजी किस झील में थे, देखो
मुगलों की कैद के समय जो शिवाजी को जो है किस कैद में या किस जेल में रखा गया था? आगरा की जेल में रखा गया था। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 को उपस्थित हुए थे। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो शिवाजी और मुगलों के बीच है पुरंदर की संधि आपकी हुई थी। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? कर्नाटक अभियान उनका अंतिम अभियान था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के काल में जो पेशवा की उपाधि हुआ करती थी, प्रधानमंत्री की उपाधि हुआ करती थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़, और यहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या फिर साहसी डाकू किसने कहा था? औरंगजेब द्वारा कहा गया था। और शिवाजी से लड़ने के लिए जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो औरंगजेब ने। किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था। और ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेड है, एक्स्ट्रा नाना साहेब वाले क्वेश्चन को भी डालकर। चलो, क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा आपके कौन थे? अंतिम पेशवा पूछे गए हैं। अंतिम पेशवा आपके कौन रहे थे? बताओ जल्दी से। बिल्कुल कौन रहते? अंतिम पेशवा जो है बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा क्यों कहा जाता है? अंतिम पेशवा इनका कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने जो है किसे गोद लिया था? इन्होंने नाना साहिब को। किसे? नाना साहिब को जो है गोद लिया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल में थोड़ा सा। शिवाजी के मुगलों को अपनी 3/4 राज्य किस संधि के दौरान दिया था? ये पुरंदर की संधि के दौरान जो है शिवाजी ने अपना 3/4 हिस्सा जो है किन्हें दे दिया था? मुगलों को दिया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहां से नजरबंद कर रखा था? तो देखो, जो अंग्रेज बोल रहा हूं मैं से भी, औरंगजेब जो है इन्होंने शिवाजी को बंदी बनाया था। और बंदी बनाकर जो है कहां नजरबंद करा था? जयपुर भवन में। कहा? जयपुर भवन में। जयपुर भवन जो है ये आगरा में स्थित है, ना कि राजस्थान में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1680। छोड़ सकते हो क्वेश्चन। संभाजी की हत्या किस मुगल शासक ने करी थी? औरंगजेब ने करी थी। शिवाजी का अधिकारी कौन था? शिवाजी का अधिकारी था संभाजी। कौन? संभाजी महाराज। ठीक है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? पेशवाओं का संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। और नाना साहिब के नाम से कौन आपके प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहिब कहा जाता है, जो कि किसके पुत्र थे? बताओ जल्दी से, किसके पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव के दंत पुत्र थे, यानी इन्हें गोद लिया गया था। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा आप। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो। दिल्ली वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। नाना साहब वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बन सकता है। चलो जी, शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच है। ठीक है, शिवाजी महाराज और बताओ जी, शिवाजी महाराज और मुगलों के बीच है 1665 में कौन सी संधि आपकी हुई थी? यहां पर बात कर रहा है मुगलों और शिवाजी। मुगलों और शिवाजी के बीच है 1665 में जो है कौन सी संधि आपकी हुई थी? बताओ जल्दी से। बिल्कुल से कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि आपकी हुई थी, जिसमें 3/4 हिस्सा क्या करा था? इन्होंने आपका दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किसने कहा था? बताओ जी जल्दी से। पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू किस मुगल शासक द्वारा कहा गया था? बिल्कुल सही, औरंगजेब द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा आपका कौन था? देखो यहां तो डेट भी दी गई है। 1737 में दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन आपके हुए थे? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल से कौन थे? बाजीराव प्रथम। कौन आ जाएंगे? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल मेरे फौजी भाई या मेरे दोस्त राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा को नाना साहिब के नाम से जाना जाता है? नाना साहिब किसके पुत्र थे? बाजीराव द्वितीय के। किसके? बाजीराव द्वितीय के क्या थे? दंत पुत्र थे। क्या थे? दंत
दंत या फिर दंतक पुत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दंतक पुत्र कह सकते हैं। इनका नाम क्या था? इनका नाम था बालाजी। क्या था? बालाजी बाजीराव। क्या था? बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1757 में प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? 1757 में जो है प्लासी का युद्ध है किसके मध्य आपका हुआ था? तो इस क्वेश्चन को जो है मैं आपके लिए डिटेल में डिस्कस करता हूं कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसमें निपुण थे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे निपुण थे। निपुण यानी साहस के कौन जानते थे? फिर है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? सालवाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो कि 1782 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली एवं बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध है किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा यानी बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब? 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने करा था? रोड क्लाइव। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था जिसने इसमें भाग लिया था? ये थे आलमगीर द्वितीय। अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर कासिम को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध किसके बीच हुआ था? बक्सर का जो युद्ध है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल साम्राज्य के बीच आपका हुआ था। ये संयुक्त सेना थी। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? मीर कासिम, जो कि संयुक्त सेना का और किसका नवाब था? कहां का नवाब था? बंगाल का नवाब था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करा था हेक्टर मुनरो ने। बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक यानी मुगल शासक कौन था? बक्सर युद्ध की बात हो रही है। कौन था भाई? दिल्ली या फिर मुगलों का शासक? शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय है। तो यहां से ये इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी बिल्कुल इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है। गुरिल्ला युद्ध डिस्कस कर सके हैं प्रथम, ठीक है। ये सारी संधियां इंपोर्टेंट, ठीक है। प्लासी का युद्ध 1757 बिल्कुल याद रख सकते हो। किसके बीच हुआ? ये भी याद रख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने करा? रॉबर्ट क्लाइव। ये भी आपका इंपोर्टेंट है। तो बताओ यहां से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई है किसके या कब आपकी हुई थी? तो ये संयुक्त अभ्यास हुआ था। अभ्यास नहीं हुआ था, संयुक्त युद्ध हुआ था। एक तरफ आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरी तरफ जो है बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, दूसरी तरफ जो है आपका ये था मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल जी। तो बक्सर की लड़ाई है कब आपकी लड़ी गई थी? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब जल्दी से बताइएगा 20 में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट करे हैं? जितने भी क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस करे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपके डिटेल में डिस्कस करे हैं उन सभी को जो है आपको ध्यान से नोट करना है। और वैसे सारे लिख लोगे तो आपके एग्जाम में जो है कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ताकि और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और स्कोर आपको तब लगाना है जब आप जो है इन क्वेश्चन को जो है 1 या 2 बार रिवाइज करते हैं। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसमें जो है टेस्ट लगाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं शानदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।